एमपी स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार। इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एमपी पीएटी को लेकर के एक प्रॉपर गाइडलाइंस की मैं सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में मैंने पीएटी को लेकर के कुछ बेसिक अपडेट्स मैंने बताए और इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि एमपी पीएटी का एक विशेष पैटर्न है जिसमें सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है और उस विशेष पैटर्न में एबीसी मॉडल क्या होता है। थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि एमपी पीएटी में अगर आपको 2021 में अगर सिलेक्शन लेना है और कम टाइम आपके पास में अवेलेबल है, कोविड की वजह से रेगुलर बैचेस में अगर आपने स्टडी नहीं की होगी और आपको स्टडी करने का एक लंबा टाइम पीरियड नहीं मिल पाया होगा, इस वजह से एक तरह से ये 2021 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा ये हर स्टूडेंट के लिए एक प्रकार से क्रैश कोर्स जैसी स्टडी होगी। ठीक है भी, तो ये क्रैश कोर्स जैसी जो स्टडी है इसके लिए हम ऑलरेडी एक ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं जिसमें मध्य प्रदेश के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से कुछ स्टूडेंट्स का बेनिफिट भी ले रहे हैं। अगर आप उस कोर्स की पूरी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते तो टेलीग्राम चैनल पर जाइए, टेलीग्राम की पूरी जो लिंक है वहाँ पर दी हुई है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि एमपी पीएटी से रिलेटेड किसी भी प्रकार की आपको इन्फॉर्मेशन या किसी भी प्रकार की आपको कोई भी कन्फ्यूज़न अगर है मान लीजिए तो कमेंट सेक्शन में तो लिखिए, लेकिन साथ ही आपको एक हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है जहां पर आप व्हाट्सएप पर आप मैसेज कर सकते हैं और एक तय समय सीमा के अंदर आप जो है कॉल करके जो हमारे जो रिलेवेंट जो टीचर्स हैं उनसे आप बात कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार का कन्फ्यूज़न ना हो। वो दोनों मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर भी अवेलेबल है और कॉल के लिए भी अवेलेबल है, जिनकी जो आपके डिस्क्रिप्शन में रखा हुआ है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन निकाल लीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से मैं चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स पीएटी एस्पिरेंट है और 2021 के लिए पीएटी को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस है, वो स्टूडेंट इस टेलीग्राम चैनल को बिल्कुल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए क्योंकि पीएटी को लेकर के एक प्रॉपर एक गाइडलाइंस की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें मैं आज डिस्कशन करने वाला हूँ एमपी पीएटी 2021 में। अगर मान लीजिए आपको 40 दिन का समय मिल जाए या 50 दिन का समय मिल जाए तो आप कैसे अपने सिलेक्शन को श्योर कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास में बेसिकली सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें पैटर्न डिफरेंट टाइप के होते हैं। 100 मार्क्स का एक कोर सब्जेक्ट का पेपर होता है और 50 नंबर के 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट होते हैं। तो उस वाले पैटर्न पे मैं आने वाली वीडियोस में बात करूँगा, लेकिन जो मोस्ट कॉमन पैटर्न है एग्री पीएटी का वो ये है कि एग्रीकल्चर का एक पेपर होता है, एग्रीकल्चर का दूसरा पेपर होता है, 50-50 मार्क्स के होते हैं और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो। ठीक है, मैथ साइंस के भी सब्जेक्ट वाले जो स्टूडेंट्स हैं इसको फॉलो करते हैं क्योंकि उनको बेनिफिट मिलता है। ठीक है, और जो बायो साइंस के जो स्टूडेंट है वो भी इनको फॉलो करते हैं क्योंकि उनको बेनिफिट मिलता है और एग्रीकल्चर वाले तो इसी पैटर्न को मैक्सिमम फॉलो करते हैं। और जितना भी सिलेक्शन होता है ना एमपी के अंदर एमपी पीएटी के लिए इस पैटर्न से सबसे ज़्यादा सिलेक्शन होता है। लेकिन अगर आपके पास में स्टडी का टाइम अगर बहुत ही कम है लेकिन आप अपने सिलेक्शन को श्योर करना चाहते हैं तो आप क्या करें, इसके लिए मैंने प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बनाई है जिसको मैं एबीसी मॉडल मानता हूँ। वो एबीसी मॉडल मैं आपको पूरा समझाऊंगा। अगर आपने ये एबीसी मॉडल पूरा वीडियो देखिए, एबीसी मॉडल से आपको प्रिपरेशन करना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, चाहे आप कोचिंग कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो देखिए एबीसी मॉडल मैं आपको बता दूं, एबीसी मॉडल का मतलब लगभग 40% टॉपिक वो होते हैं जो हमेशा हर साल आते हैं। मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉपिक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए डिफरेंस मैं क्या कह रहा हूँ। 40% टॉपिक जो होते हैं वो हर साल रिपीट होते हैं। अगर ये 40% टॉपिक जो हर साल रिपीट होते हैं इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, 5 साल के पेपर की स्टडी करनी है। केवल 5 साल के पेपर को देखने के बाद आपको पता लग जाएगा कि हाँ ये टॉपिक जो है हर साल आता है। तो 5 साल के पेपर की स्टडी करने के लिए कौन सी बुक से आप स्टडी करेंगे वो भी मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आप देखिए अगर 40% का मतलब कितना होता है, लगभग 50 नंबर में 20 मार्क्स, यहाँ पर भी 20 मार्क्स और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्सीमेट 10 मार्क्स। ठीक है भी, अगर आपके पास में समय अगर कम होता है ना स्टडी करने का तो एक प्रॉपर प्लानिंग से अगर आपने स्टडी नहीं करी तो फिर एग्जामिनेशन नहीं निकलता है। अगर आपको एग्जामिनेशन निकालना है, भले आपके पास में टाइम कम है, तो एक प्रॉपर अप्रोच, प्रॉपर गाइडलाइंस एंड प्रॉपर एक मॉडल के साथ में अगर आप स्टडी करें, जिसको मैं एबीसी मॉडल कहता हूँ, आप देख लीजिए स्कोर कितना हो गया। लगभग ये मान के चलिए कि 80 मार्क्स जो है और पीएटी का जो पेपर होता है वो लगभग होता है आपका 200 मार्क्स का। 200 मार्क्स में आपको वो टॉपिक्स पता चल गए, 200 मार्क्स में वो टॉपिक पता चल गया जो हर साल आना ही है और जो टॉपिक हर साल आते हैं उनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए तो आपके 80 मार्क्स में से लगभग 65-70 मार्क्स आपके एकदम एक्यूरेट हो जाएंगे। उसके बाद फिर लगभग 40 मार्क्स, एक्स्ट्रा 40 मार्क्स जो है वो बी टाइप के क्वेश्चन होते हैं और वो उसके लिए आपको लगभग 10 साल के पेपर का एनालिसिस करना है। 5 साल के पेपर का एनालिसिस करने वाले क्वेश्चन कितने होंगे आपके पास में 40%। ठीक है, और ये लगभग हर साल आते हैं और ये 10 साल के पेपर का एनालिसिस करने वाले जो क्वेश्चन होंगे वो भी 40% होंगे, लेकिन वो हर साल नहीं आते, वो 2 साल के गैप में, 3 साल के गैप में आते हैं। तो उनकी भी अगर नंबर्स आप देखेंगे तो ये भी आप देख लीजिए, वो भी आप नंबर देख लीजिए, सॉरी वो भी लगभग आपका कितना हो जाएगा
ये भी आपका 80 मार्क्स का सिलेबस हो जाएगा। मतलब आपको 160 नंबर वाले टॉपिक आपको पता चल गए कि हाँ ये टॉपिक 80 नंबर के टॉपिक आ भी सकते और नहीं भी आ सकते, लेकिन पूरे के पूरे 80 नंबर वाले गायब तो नहीं हो जाएंगे, ये वाले 80 मार्क्स के पूरे गायब तो नहीं हो जाएंगे भाई। जो क्वेश्चन आना है उसमें से कुछ हो सकता है ना आए और कुछ हो सकता है आ जाए, तो ये मान के चले कि 50-50 चांसेस है। लेकिन अगर आपने 160 नंबर के टॉपिक की अगर आपने स्टडी कर ली, 160 नंबर के टॉपिक की अगर आपने स्टडी कर ली 6 सब्जेक्ट मिला करके, तो ये मान के चलिए कि आपको 120 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अब बच जाते 20% जो क्वेश्चन है, देख लीजिए कितना होता है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5। तो ये मान के चलिए कि लगभग ये भी आपके पास में कितने क्वेश्चंस हो जाते हैं, ये भी लगभग आपके 40 मार्क्स का एक सिलेबस हो जाता है। ठीक है, अब ये जो 40 नंबर है ना, इसके लिए ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जो एग्जामिनर या जो एजेंसी पेपर बनाती है वो आपको टेस्ट करने के लिए 40 ऐसे क्वेश्चन देगी जो आपको लगेगा कि ये पहली बार पूछा गया, थोड़ा सा टफ है। ठीक है, इसके लिए आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये 40 क्वेश्चन भी इन्हीं टॉपिक्स में से होंगे, जो कि हो सकता है कि ICR लेवल के आ जाए, जो कि हो सकता है कि आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए जानबूझ के सेट किया गया। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन थोड़े से बड़े पैटर्न के हो, थोड़े से टफ हो जाए, ताकि आप लोगों को एग्जामिनेशन में थोड़ी सी अनकंफर्ट महसूस हो। तो ये 40 क्वेश्चन के बारे में ज़्यादा आपको पैनिक सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं होती है। आपको करना ये है कि इन 40 क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में ही हैंडल करना है। ये 160 टॉपिक पढ़ने के उन्हीं में से होगा, उन्हीं 160 टॉपिक में से होगा, लेकिन उन्हीं 160 टॉपिक में से कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे जो आपसे एट अ टाइम नहीं बनेगा या आपका लॉजिक काम नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आप उन 40 क्वेश्चंस में आप अपना अप्रॉक्सीमेशन और अनुमान वाला दिमाग का इस्तेमाल करके एग्जामिनेशन में पेपर को अटेम्प्ट करिए। तो ये है ABC मॉडल। अब आप बोलेंगे सर ऐसे तो क्वेश्चंस को छांटने में हमको काफ़ी समय लग जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है। तो आप अगर छांट सकते हैं क्वेश्चंस को कि कौन से क्वेश्चन है जो पिछले 5 साल में लगातार आए हैं, और वो कौन से क्वेश्चन है जो 10 साल में एक साल या 2 साल या 3 साल के अंतर में आए हैं, और जो आपके 20% जो क्वेश्चन है वो भी आपको दिखाई दे देंगे अगर आपने पुराने साल का पेपर का स्टडी कर लिया। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आप एक टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, उस टेलीग्राम चैनल का मैंने लिंक दे दिया है। जैसे हम अपना ABC मॉडल तैयार कर देंगे, उस टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप ABC मॉडल को उठा लीजिए और अपनी स्टडी कर लीजिए। लेकिन थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। ये वीडियो जिस समय अपलोड हो रही है, अभी हम PAT का ABC मॉडल क्रिएट कर रहे हैं, और ABC मॉडल क्रिएट करने के बाद टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। जिन भी स्टूडेंट्स को वो ABC मॉडल चाहिए होगा, आप जाकर के उस टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मोबाइल नंबर दिया है उनसे भी आप कॉल करके डिस्कशन कर सकते हैं। या इसके अलावा करंट में अगर मान लीजिए आपको कोई ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन करना है PAT को लेकर के, घर बैठे स्टडी करनी, कम से कम फीस चार्ज में भी, तो उन नंबर्स पर आप फ़ोन करके पता कर सकते हैं। अगली वीडियो में मिलूंगा MP PAT की एक और शानदार इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।